उसमें यही सवाल मैं भी जानना चाहता हूं कि कोई सरकार अपने ही राज्य में 75 दिन तक ये क्यों बर्दाश्त करेगी, उसके पीछे क्या मकसद है या क्या परेशानियां थी जिसकी जो है वो सामने खुल के आनी चाहिए। कोई सरकार क्यों चाहेगी कि हमारे स्टेट में ही ये चलता रहे और चीजें बाहर निकल के आए तो हमें दिक्कत हो। मैं तो नहीं समझता कि हम अपने ऑफिस में चाहते हैं क्या कि हमारा कोई डिपार्टमेंट गड़बड़ करता रहे और मैं नजर फिरा के बैठा रहूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ मकसद है जो आएगा। संजय सिंह जी और अमिताभ जी, संजय सिंह आपसे बात। अब मैं जो मूल प्रश्न मुझे लगता है कि जो जहां पे मैं लेके आना चाह रहा, दो लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया, क्या आपको लगता है, मैं एकदम ब्लंट सवाल पूछ रहा हूं, कि मोदी जी चाहते हैं कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आइए और खुली बहस 1.5 दिन में होगी, फिर सब खुल के सामने आएगा? देखिए नीरज जी, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लिए और एनडीए के लिए बहुत अच्छा काम करेगी कि वो अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आएगी। ये जो आर्गुमेंट है कि अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आएंगे तो मोदी बोलेंगे और मणिपुर पे उनको बुलवाना पड़ेगा, मतलब ये अजीब सा एक आर्गुमेंट है, ये उनके समर्थक वर्ग को भी नहीं बचेगा। मतलब और दूसरा ये जो 2.5 घंटे और वो मूल फर्क ये होता है कि वो सेंसर मोशन एडजर्नमेंट मोशन है, वो चर्चा के बजाय किसी और चीज में वो जाना चाहते हैं ताकि वो और जो बॉइलिंग कहते हैं कि चूल्हा जो है, हाथ जो है वो गर्म रहे, तो जितने दिन तक इस चीज को खींच सकते हो खींचो। अगर वो लेकर के आते हैं जैसा वो लेकर के 2018 में आए थे, अगर नीरज जी आप याद करेंगे तो मोदी उस समय अपना भाषण खत्म करते हुए ये कहे थे कि इसी तरह का अविश्वास प्रस्ताव आप 2023 में लेकर के आएंगे और उस समय फिर ये बात होगी, मैं ऐसी कामना आपको शुभकामना देता हूं कि आप 2023 में ये ऐसा विश्वास प्रस्ताव लेकर के आइए। अगर विपक्ष ये करेगा तो वो मोदी का उन्होंने जो कहा था उस समय उसको सार्थक सिद्ध करेगा और मोदी और बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट होगा कि 18 के बाद 19 में गए और मोदी ने उन्हें ऐसा कहा। अब इस बार वो कहते हैं कि नहीं, कहते हैं कि 2028 में फिर लेकर के आइएगा, ये मैं नहीं जानता या आगे क्या होगा, लेकिन बेसिकली वो एक फेवर करेंगे। दूसरी चीज ये है कि इंडिया नाम से बहुत सारे लोग जो एनडीए, देखिए आज की डेट में अगर मैं ये कहूँ ग्रे एरिया में चीजें काफी कम है, समर्थक वर्ग में, लोगों के बीच में, या अंत में चुनाव आते समय जो फ्रिंज वोटर्स हों, लेकिन जो लोग से आप नॉर्मली चर्चा करते हैं उनके बीच में ग्रे रहने वाले लोग काफी कम है, इधर ब्लैक है और व्हाइट है। मैं जिन लोग से भी बात करता हूँ, जितने लोगों को मिलता हूँ, वो कहते हैं इंडिया कह के उन्होंने नैरेटिव पे स्कोर कर लिया, यहाँ से नैरेटिव उन्होंने बना दिया। अब ये मेरी समझ में नहीं आता कि अगर आप नाम बदल करके एक नैरेटिव पे स्कोर कर देंगे, जैसे चौकीदार चोर है उस पर भी चर्चा हो रही थी, मोदी ने क्या किया था, चौकीदार उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे नाम के आगे चौकीदार रख दिया, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो अगर आप इंडिया बनाम इस पे, मतलब इंडिया बनाम एनडीए बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट हो जाएगा। कितने लोग को जाकर के आप गांव में, गली में, मोहल्ले में जाकर के समझाएंगे कि इंडिया क्या है ना? और अभी एक इंडिया और भारत का एक डिबेट अलग से काफी पहले से वो चलता आ रहा है। दूसरी चीज है कि इस चुनाव में जाने के पहले मान लीजिए कि किसी कारण से छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कोई ये स्टेट हार जाती है और बीजेपी वो स्टेट 1 या 2 या फलाना चिलाना जीत जाती है, तो आप क्या हेडलाइन बनाएं? इंडिया लूजेस राजस्थान, इंडिया लूजेस तेलंगाना, इंडिया लूजेस मध्य प्रदेश। मतलब ये देखिए तमाम इसके पहलू हैं जो अलग अलग समय पे आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने स्कोर कर लिया इंडिया नाम देकर के, जैसा ममता जी वहां पे कह रही थी और जैसा बहुत बड़ा उनका समर्थक वर्ग मानता है। आप नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं अपने थिंक टैंक के साथ, जो भी आपकी जो सोच है, वहां भी नीतीश कुमार इस चीज से अलग थे, जो उनके वन ऑफ प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है और सबसे पहले इंडिया के स्ट्रेटजिस्ट वही थे। लेकिन जब आप नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, नैरेटिव तब बनता है जब लोगों के बीच में वो चीज पचता है। एक जो चीज जरूर अच्छी है, ये जो सुपर ग्रुपिंग है इंडिया, उनके साथ एक काफी बड़ा जो एंटी मोदी का कुंबा है, जो जहां जिस प्रदेश में भी है, जिस पार्टी के नाम से है, जो इंडिविजुअल भी है, कोई एनजीओ भी है, देश में है, विदेश में है, वो सब मिलकर के एक जगह साथ है, कॉमन प्लेटफॉर्म पे। एनडीए या मोदी के साथ वो चीज की एक साथ चारों तरफ से आपको इको जो कैकोफोनी होती है वो चीज नहीं होगी। लेकिन मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि वो अगर अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इस बार राहुल गांधी भी नहीं है कि संसद में आपको पपियां जपियां वो देखने को मिले,
वो जो आंख उन्होंने मटकाए थे वो चीज देखने को मिले कि किसी और तरफ वो चर्चा का विषय जाए। तो इसके लिए इस बार का अगर वो लेकर गए तो वो एक अलग तरह की चीज होगा। डेफिनेटली बीजेपी को एक पॉइंट स्कोर करने का मौका मिलेगा। जी तिवारी जी, ब्रांड इंडिया पे जो अटैक किया मोदी जी ने,